श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल है शुक्रवार का दिन और इस बार पड़ रही है शुक्रवार की शीतला सप्तमी। होली के बाद चैत्र मास की जो सप्तमी तिथि पड़ती है, जिस दिन बासोड़ा पूजन भी किया जाता है। अब देखो, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बासोड़ा पूजन किया जाता है। किसी जगह पर शीतला सप्तमी के दिन किया जाता है, किसी जगह पर अष्टमी के दिन किया जाता है, और कोई लोग जो होते हैं वो होली के बाद में पड़ने वाला जो सोमवार है उस दिन कर देता है। और ये शीतला सप्तमी के दिन करने वाले सबसे अचूक महा उपायों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको 3 जगह पर चंदन से शिवलिंग पर यह ओम बनाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होगी, आपके कार्य प्रगति पर जाएंगे, विधाता भी आपको नहीं रोक पाएंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा ना, पूज्य गुरुजी ने कहा यह होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। जब आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो, इच्छा पूरी नहीं हो रही हो ना, तो हफ्ते का कोई सा भी एक दिन फिक्स कर लो। और इस वाले उपाय का क्रम होता है 5 बार इस उपाय को करने का। जब आप 5वीं बार इस उपाय को करोगे तब तक आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा 36 दिन लगते हैं, उन 36 दिनों के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी होती है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी इच्छा कामना पूरी नहीं हो रही है और बाबा का आशीर्वाद रहा, पूरे सच्चे मन से किया, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। साथ ही साथ लेने होंगे 5 कमलगट्टे, है ना, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का ले लेना। इसी के साथ में इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना, ठीक है। और जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं उसे भी इसी कलश में डाल देना और 5 कमलगट्टे भी इसी कलश के अंदर डाल देना। इस कलश को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। जिस दिन भी कर रहे हो समय का जरूर ध्यान दीजिएगा। समय आपका रहेगा शाम के समय, जो प्रदोष काल होता है ना, उस प्रदोष काल के समय पर, सूर्यास्त के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। यहां पहुंचना, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले आपको उन दोनों को, अपने जो कलश लिया है उस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना, ठीक है। अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना। बोल करके इस कलश का जो संपूर्ण जल है धीरे धीरे करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ध्यान रखना, शिवलिंग पर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जल इतना धीरे समर्पित करना है कि इसके अंदर जो भी सामग्री आपने डाली हुई है वो माता अशोक सुंदरी पर समर्पित ना हो पाए, ठीक है। जब पूरा जल समर्पित हो जाए, 5 बेलपत्र और 5 कमलगट्टों को निकालना। सबसे पहले कमलगट्टे बाबा की शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना और उन्हीं के ऊपर 5 के 5 बेलपत्रों को ऐसे समर्पित करना कि सबकी डंडियां माता अशोक सुंदरी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। गुरुदेव ने कहा चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, बाबा ने चाहा तो जरूर पूरी होगी। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा शिवलिंग पर 3 जगह चंदन से ओम बनाने वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके कोई कार्य हैं जो जीवन में अटक रहे हैं, पूरे हो ही नहीं रहे हैं, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए कि आपका वो कार्य सिद्ध हो जाए, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, चाहे वो आपके व्यापार का कार्य हो, चाहे वो आपकी शादी विवाह का कार्य हो, या फिर कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा हो उसका कार्य हो, आपके पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। गुरुदेव ने कहा इसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से कलश। अब ध्यान से सुनिएगा, इस कलश के अंदर आपको करना क्या है, जो आपने ये वाला कलश लिया है स्टील का, इसको तो पूरा भरना होगा दूध से, ठीक है। और एक कलश आपको लेना है अलग से तांबे का, जिसके अंदर आपको जल भरना है। ध्यान रखना, इसके अंदर दूध गलती से भी मत भरना, क्योंकि दूध क्षीण हो जाता है और क्षीण होने के पश्चात आपका जो फल होता है ना, वो फल नहीं मिलता, आपको दोष लगता है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। आपको दोनों ही कलश लेने हैं, एक दूध का एक जल का। दूध लोगे स्टील के कलश में। और इसी के साथ में आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेना होगा पीला चंदन, है ना। अष्टगंध मिल जाए वो ले लीजिए और थोड़ा सा ले लेना आपको यहाँ पर घी। जो भी घी लोगे वो किसका लोगे, गाय माता का घी लेना, चाहे 1 ही बूंद लेना।
इन सभी को लेकर के आपको शिवलिंग के पास में पहुंचना है, भोले बाबा के मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको शिवलिंग पर दूध समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, है ना, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। दूध समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा जो शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को बाद में समर्पित करना, ठीक है। दूध और जल समर्पित करने के पश्चात शिवलिंग को अच्छे से साफ करना, धुल लेना, और धुलने के पश्चात जो आपने पीला चंदन और गाय का घी लिया है, इन दोनों का एक मिश्रण तैयार करना। पीले चंदन को इसी के अंदर आपको मिला लेना है। मिला करके जो यहाँ पर आपकी अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली को आपको इसके अंदर डुबोनी है ना। पहला जो ओम बनाओगे अपनी कामना कहते हुए, वो नंदी बाबा के मस्तक पर बनाना है, ना कि उठे पैर पर, यहां पर ओम बनाना। दूसरा जो ओम बनाना है वो आपको अपनी कामना कहकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम बनाना है। और जब आप तीसरा ओम शिवलिंग के ऊपर बना रहे होगे, तब जो बिंदी लगाओगे ओम की, उसी बिंदी पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली को रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देना। गुरुदेव ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी आपकी वो कार्य सिद्धि क्यों ना हो, कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला जो उपाय गुरुदेव ने कहा कि जो भी मेरे भाई बहन हैं जिससे अनजाने में कोई पाप हो जाए, है ना, काफी बार हमसे भी हो जाता है, अनजाने में कोई पाप हो जाए, है ना, कोई गलती हो जाए, और उस गलती की क्षमा याचना आपको महादेव से मांगनी है। अगर महादेव ने आपको माफ कर दिया तो आपकी वो गलती भी माफ हो जाएगी। इसके लिए जो दिन फिक्स हो, जब आपके दिल में आ जाए कि मेरे से कोई गलती हो गई है जिसकी क्षमा याचना करनी है, तो मात्र 1 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं। कितने? 1 चुटकी काले तिल लेना और 1 लोटा जल लेना, किसके अंदर? तांबे के कलश में। उन काले तिलों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है और इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना, शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ करके और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस कलश का संपूर्ण जल थोड़ा सा आपको समर्पित करना है भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और चौथे नंबर का जो जल समर्पित करने का तरीका, आपको जलाधारी से जल की धार लगानी है और शिवलिंग तक लेकर के आनी है। कहां तक? शिवलिंग तक लेकर के आनी है। 3 स्थानों पर जल समर्पित करके जलाधारी से शिवलिंग तक जल की धार लगानी है। अपने दोनों हाथों को फैला करके बाबा से विनती करना कि मेरे से अगर कोई अनजाने में कोई पाप, कोई गलती हो गई है, हे मेरे बाबा, मेरे उन पापों की माफ़ी मुझे दे दीजिएगा। बस इतनी सी मेरी कामना है, बस इतना सा मेरी कामना है। इसको करके आपको वापस घर की तरफ चले आ जाना है। आपको उस काम की क्षमा जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और चौथे नंबर का उपाय, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म करने का उपाय है। चाहे आपके शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। इसका क्रम क्या होगा वो चीज ध्यान से सुनिएगा। आपने जो यहाँ पर स्टील का और तांबे का लोटा देखा है ना, इस वाले उपाय में आपको भूलवश भी तांबे का लोटा काम में नहीं लेना है। स्टील का लोटा लेना, इसके अंदर आपको भरना होगा दूध, और दूध के साथ इसके अंदर डालनी होगी 5 काली मिर्च। कितनी? 5 काली मिर्च डालना, और थोड़ा सा डालना होगा इसी के अंदर शहद, ठीक है। और इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। दोनों हाथों में उस काली मिर्च और शहद वाले जल को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, या फिर आपके परिवार का जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको समर्पित करना है। किन के नाम से? काशी विश्वनाथ के नाम से, है ना, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा जल रोकना, उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन करा देना और उसके शरीर पर इस जल को लगा देना। गुरुदेव ने कहा जो शुक्रवार का दिन पड़े उस शुक्रवार के दिन करना, उसके शरीर में धीरे धीरे करके स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।